तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर में क्रॉप पर, फसल पर हम चर्चा करेंगे। फसल में स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा स्टूडेंट्स आम का, मैंगो के टॉपिक पर हम स्टूडेंट्स ठीक है चर्चा करेंगे, और कुछ और साथ में टॉपिक भी इंक्लूड है हमारे जिस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी ठीक है टॉपिक पर बनता है वो बनता है बॉटनिकल नेम पर। ठीक है, जितने भी पौधे होते हैं इन सबके क्या नाम होते हैं? इन सबके बनते हैं नाम वनस्पतिक नाम। पौधों के नाम बनते हैं वनस्पतिक, और जितने भी जानवर होते हैं उनके नाम बनते हैं हमारे ठीक है साइंटिफिक नेम। एक बच्चा ओराइजा सटाइवा बता रहा है, वेरी गुड। एक बच्चे ने नाम बताया है ओराइजा सटाइवा, चलिए ओके वेरी गुड, बहुत शानदार यहाँ पर आंसर दिया गया है ओराइजा सटाइवा। तो स्टूडेंट्स ओराइजा सटाइवा जो नाम दिया गया है ठीक है एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया गया है ओराइजा सटाइवा। तो जो ओराइजा सटाइवा जो नाम दिया गया है किसका नाम है बच्चों? ओराइजा सटाइवा नाम होता है चावल का, चावल का वनस्पतिक नाम है राइस का। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं मैंगो की जी। तो मैंगो का वनस्पतिक नाम बताना है, चावल का नहीं बताना है। जब चावल का पूछा जाएगा तो उस समय आम का मत बता देना, उस समय चावल का ही बताना जी। तो आम का जो वनस्पतिक नाम होता है यदि आप इसको लिखेंगे इंडिका, क्या नाम बनता है इसका हमारा? मैंजीफेरा इंडिका इसका नाम बनता है। सही लिखा गया है क्या? बोल सर नहीं, क्या नाम बनता है? मैंजीफेरा इंडिका। अब सही लिखा गया। आप लोगों को स्पेलिंग में भी ध्यान देना होगा ठीक है। ये किसका नाम है? तो ये आम का नाम है। इंटरनेशनल लेवल पर इसी नाम से इसको जाना जाता है। पक्का? बोल सर नहीं, मैंजीफेरा इंडिका का मतलब होता है कि इंडिया में जितनी भी वैरायटियां होती हैं आम की उसके लिए मैंजीफेरा इंडिका लगा है। मैंजीफेरा जो है ये आम की प्रजातियों से संबंधित है। इंडिया वाली इंडिका होगी, अमेरिका वाली अमेरिकाना लिखेंगे, चाइना वाला चाइना लिखेगा, मैंजीफेरा चाइना, इस तरीके से नाम बनेंगे। समझ में आया? इंडिया की जितनी भी वैरायटियां होती हैं उसके लिए मैंजीफेरा इंडिका यूज किया जाता है। ब्राजील वाला यहां पर ब्राजील करेगा, मैंजीफेरा ब्राजील। ठीक है, तो आम की जो भारतीय वैरायटियां होती हैं इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका यूज किया जाता है। चलो, यदि आपको बाय चांस इंडिका नाम ही ना मिले तो क्या आप मैंजीफेरा अकेला लगा के आएंगे? बोले हाँ सर, क्योंकि मैंजीफेरा जो है ये आम की प्रजातियों को ही बताता है। इसमें यदि एक वर्ड और इंक्लूड कर दिया गया है इंडिका, तो ये इंडियन वाले आम को बताएगा, भारतीय आम को बताएगा बस। यदि इंडिका शब्द आपको मिले ठीक है तो अच्छी बात है क्योंकि वो इंडिया नाम है, और यदि ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर नहीं जाएगी। अब स्टूडेंट्स कोई भी यदि आम होता है या कोई भी फल यदि होता है, सब्जी हो, तो इनके गुणसूत्र होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर। बोलते हैं क्या क्रोमोसोम नंबर? बोले हाँ सर। क्रोमोसोम नंबर का मतलब होता है नर और मादा की संख्या जो नई संतानों को पैदा करती है। 2n बराबर कितना लिखा जाता है? और 2n का जो यूज है ये नर और मादा दोनों को मिलाने के लिए किया जाता है। तो 2n बराबर होता है 40। 2n इक्वल टू क्या लिखते हैं? 40 लिखा जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल सही बात है, 2n इक्वल टू 40 लिखा जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए, यदि आम के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या ये जो फल है हमारा, क्या इसको हम लोग ड्रूप बोल सकते हैं? क्या आम के फल को हम लोग ड्रूप बोल सकते हैं कि भैया इसका जो फल नजर आता है हमें ड्रूप के जैसे नजर आता है? ड्रूप बोला जाता है या इसी को कहा जाता है अस्टिल। ड्रूप या अस्टिल का प्रयोग किया जाता है। और अब ये क्या चीज है भाई? ड्रूप वाला क्या चीज है? ड्रूप का मतलब होता है जिसमें गुठलियां निकलती हैं।
ड्रूप मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होती है, गुठलियां निकलती हैं। तो ड्रूप फ्रूट में क्या क्या आ सकता है बच्चों आप लोगों का? तो क्या इसमें नारियल आ सकता है? बोलिए सर, नारियल के अंदर से भी आपने देखा होगा, ऊपर से क्या होता है, नारियल कठोर होता है, अंदर से उसमें आपको एक सिंगल मिलेगी। जैसे चेरी आता है, चेरी एक गुठली निकलती है, ठीक है। आड़ू आता है आपका, आड़ू। पीच आता है, इनमें क्या एक एक गुठलियां होती। बेर आएगा, बेर, बेर इसमें आएगा आप लोगों का। बोले यस सर। आलू बुखारा कहते हैं ना, चेरी है, ये ड्रूप में आएंगे क्या आप लोगों के? बोले यस सर। इन्हें किस में रखा गया है? ड्रूप में रखा गया है। चलो, इसके बाद में यदि आप लोगों को और दूसरे एग्जाम्पल पूछा जाए कि भैया ड्रूप का एग्जाम्पल बताइए, तो क्या बच्चों ड्रूप में, ठीक है, हमारी जामुन आएगी, जामुन। जामुन में भी एक ही गुठली होती है क्या? बोलिए सर। ड्रूप में क्या क्या आएगा सर? ड्रूप में हमारा बेर आ जाएगा, ड्रूप में हमारी क्या आएगी सर? जामुन आ जाएगी, ड्रूप में जामुन भी आएगी। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स इसमें आंवला भी आएगा? आंवला, आंवला, क्योंकि आंवले में भी एक ही गुठली होती है जी। बोलिए यस। तो ये सब के सब कैसे हैं सर? ये किसमें आते हैं? ड्रूप में आते हैं। जिनमें केवल एक गुठलियां पाई जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ड्रूप वाले फल कहते हैं या अस्टिल फल कहते हैं। तो पेपर में पूछा जाता है, विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप फ्रूट? अस्टिल फल का उदाहरण बताइए। पहचान कर लोगे, ऐसे फल जिसमें केवल एक गुठलियां होती हैं उसे ड्रूप के नाम से जाना जाता है जी। सिंगल सीड इन वन फ्रूट, एक फल के अंदर एक बीज। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलो, आप लोगों ने नाम सुना होगा खुबानी। खुबानी का आपने नाम जरूर सुना हुआ होगा, सुना है खुबानी? ड्रूप वाले फ्रूट में यदि हम आपसे पूछें क्या इसमें खुबानी आ सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एप्रिकॉट, क्या कहा जाता है? एप्रिकॉट के नाम से जाना जाता है। क्या ये आना चाहिए इसमें, बताओ? तो सर आज तक नहीं देखा खुबानी। कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि सर हमने आज तक खुबानी देखा ही नहीं, खाने की बात तो छोड़िए, देखा भी नहीं है। कौन कौन है ऐसे जिसने आज तक नहीं देखा है खुबानी को? चलिए, क्या आप लोगों ने सेब देखा है, संतरा देखा है? बोलिए सर, सेब देखा है। तो फ्रेंड्स, सेब के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें केवल एक ही क्या पाया जाता है? केवल एक बीज पाया जाता है। ये देखो, ये आप लोगों का एप्रिकॉट है, ये आप लोगों का एप्रिकॉट है, देखने में सेब के जैसे नजर आएगा। ये आपका खुबानी है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है कि भैया ये ड्रूप वाला फ्रूट है, एप्रिकॉट के नाम से जाना जाता है। बोलिए ये भी आएगा। क्या आप सभी लोगों ने रास्तों के किनारे कहीं ना कहीं जैतून देखा? जैतून, जिसे हम लोग ऑलिव ऑयल बोलते हैं, बहुत फेमस ऑयल चलता है ये मार्केट में, ऑलिव, जैतून, रास्ते में मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। देखा है आप लोगों ने? बोलिए यस, बिल्कुल देखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये क्या हमारा, ये आप लोगों का, ठीक है, ऑलिव है। अब ऑलिव में कैसे होते हैं फ्रेंड्स फल? ऑलिव के फल कैसे होते हैं? तो यदि आपने कहीं देखा होगा सड़कों के किनारे वगैरह, तो जैसे बेर नजर आती है हमें, वैसी हमें जैतून नजर आता है। ये जैतून है आप लोगों का, जिसे हम लोग ऑलिव के नाम से जानते हैं, बेर के जैसे नजर आता होगा। बोलिए यस। तो जितने भी ऐसे वाले फल हैं, इनको सबको क्या कहा गया है? इन सबको कहा गया है ड्रूप वाले फ्रूट। बन जाएगा क्या, यदि आपसे पेपर में ड्रूप पर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, एग्जाम्पल यदि पूछा जाए, तो क्या आप आंसर लगा सकते हैं? चलो, वो चेरी वगैरह आपने सुना होगा, आजकल चेरी वगैरह का यूज किया जाता है, जितने भी केक्स वगैरह बनते हैं उसमें चेरी वगैरह यूज करते हैं। चेरी का देखा? चेरी जी, नहीं देखा होगा तो बताना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप भूल जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता है जी। किस किस ने देखा चेरी?
नहीं देखा है? चलो दिखा देते हैं भाई, जिनने नहीं देखा होगा तो। आप चेरी भी देख लीजिए। ये है स्टूडेंट्स, इसको चेरी कहते हैं। ये आपके चेरी हैं। इसको खाया जाता है, आपने नहीं खाया वो एक अलग बात है जी। इसमें भी कितनी निकलती है? एक ही गुठलियां निकलती हैं। इसके अंदर भी क्या निकलेंगी? केवल एक ही गुठली निकलती है। इसको भी किसमें रखा गया है? ड्रूप वाले फल में रखा गया है। ठीक है, ड्रूप में रखा गया है। चलो, क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, यहां पर नाम सुना है? ठीक है, लोकाट का, जिसे हम लोग बोलते हैं आड़ू। आड़ू सुना है आपने नाम? लोकाट के नाम से जानते हैं या आड़ू के नाम से जानते हैं? सर इसको भी आज तक नहीं देखा, ना तो खाया है। इसको भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि देखा है जी। इसको कुछ लोग बोलते हैं भिलमा। लोकल नाम इसका है भिलमा। जो हमारे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पल्स पोलियो की दवा पीने जाते हैं या वोट डालने जाते हैं, तो वोट डालने जाते हैं तो क्या वो हमको एक नेल पॉलिश लगा देते हैं क्या? नेल पॉलिश टाइप का कुछ लगाते हैं क्या? एक इंक लगाते हैं? बोले हाँ सर बिल्कुल लगाते हैं जी। ये इसी आड़ू से तैयार की जाती है। इसी आड़ू से तैयार की जाती है। और ये देखने में कैसे दिखाई देता है, चलो उसको भी बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों का आड़ू है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप लोगों को बनना चाहिए। येलो कलर का होता, आपने खाया भी होगा, मीठा मीठा सा लगता है। अपने इलाके में मिल जाता है, ये लोकल एरिया में। खाया क्या? बोलिए यस बिल्कुल, ये भी इसी में आ जाएगा। आपसे यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए, माइक ऑन नहीं करना है बेटा आप लोगों को। अपने सारे माइक बंद होंगे सभी बच्चों के। क्लास चलते समय माइक ऑन नहीं करते हैं, फिर चालू हो जा रहे हैं आप लोगों के माइक जी। तो ये आड़ू भी इसी में आएगा। ठीक है, चलो क्लियर है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत इसमें नहीं जाएगी। अब एक है स्टूडेंट्स आप लोगों का प्लम, जिसे आलू बुखारा बोला जाता है। प्लम्स कहते हैं, आलू बुखारा नाम सुना है आप लोगों ने जी? आलू बुखारा, इसका नाम तो जरूर सुना हुआ होगा। लोकल आपको मार्केट में ये मिल भी जाता है। ये सारे के सारे फल हैं आप लोगों के। तो सर इतने सारे फल होते हैं, हमने तो कभी कुछ खाया ही नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को आज तक देखा भी नहीं है, खाने की बात छोड़ो। चलो, ये है स्टूडेंट्स आप लोगों का आड़ू। देखने में आप लोगों को सेब के जैसे नजर आएगा, लेकिन ये आपका आड़ू है। आलू बुखारा कहा जाता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आप लोगों के ड्रूप वाले फ्रूट हैं। ड्रूप वाले फ्रूट का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल एक ही बीज पाया जाता है, केवल एक गुठलियां पाई जाती हैं। जिसमें एक गुठली होती है उसे हम लोग कहते हैं ड्रूप। तो आम भी इसी में आता है, क्योंकि आम में केवल एक गुठलियां होती हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा आम है जिसमें दो गुठलियां हो? बता दीजिए मुझे कि सर मेरे घर में एक आम की नई वैरायटी जिसमें दो गुठलियां पाई जाती, एक ही पाई जाती है। बोले यस, एक पाई जाती केवल। चलो, पेपर में भी आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, एडिबल पार्ट इज, ठीक है, एडिबल पार्ट, ठीक है, इन मैंगो, ऐसा पूछना जाए, एडिबल पार्ट इन मैंगो। पेपर में पूछ लिया जाए आम का कौन सा भाग खाया जाता है? कौन सा भाग खाया जाता है? ठीक है, तो देखो, अब आप लोग सोचेंगे सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे। देखो, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि भैया छिलका खाया जाता है, ठीक है, छिलका खाया जाता है, या गूदा खाया जाता है, ठीक है, या गुठली खाई जाती है जी, या गुठली खाई जाती है, या ये सभी। अब ऐसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा।
लगता है आप लोगों की ऐसा कुछ पूछा जाना चाहिए पेपर में? बोल सर नहीं, ये ऑप्शन तो हमें मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, ये तो बच्चों से पूछा जाएगा, छोटे छोटे बच्चों से, कि बच्चों बताओ आम का कौन सा भाग खाते हो, तो सर हम आम का जो है गूदा खाते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से? एडिबल पार्ट इन मैंगो या एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, दोनों तरीके से पूछा जाता है। तो बच्चों यदि हम यहाँ पर आपको क्या बना के बता दें, आम बना के बता के भैया एक तरीके का हमने जो है मान चलो आपको आम बना रहे हैं, इस तरीके से मान लो ये आम है, तो आम के अंदर क्या पाई जाती है सर? आम के अंदर पाई जाती है सर गुठली। ठीक है, तो हम आम की गुठली नहीं खाते, आम की हम लोग क्या नहीं खाते हैं? गुठली नहीं खाते हैं, तो गुठली नहीं खाते हैं। छिलका खाते हो क्या आम का आप लोग? सर छिलका भी नहीं खाते हैं। क्या खाते हैं सर? गूदा खाते हैं। क्या खाते हैं हम लोग? आम का गूदा खाते हैं। लेकिन गूदा नाम से तो पेपर में आएगा ही नहीं नाम जी। तो आम का जो छिलका होता है, आम के छिलके को कहा जाता है एक्सोकार्प। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सोकार्प के नाम से जानते हैं जी, या एजोकार्प कहते हैं। एजोकार्प ये आम का छिलका होता है, तो जिसका आप केवल छिलका बस खाते हो वो है एजोकार्प। ठीक है, जिसका आप गूदा खाते हो, जिसका आप गूदा खाते हो उसको कहते हैं मेसोकार्प। क्या कहते हैं? मेसोकार्प या मीसोकार्प, मीसोकार्प कहते हैं। और जिसकी आप गुठलियां खाते हो, जिसकी आप गुठली खाते हो या अंदर वाला भाग खाते हो उसे कहते हैं हम लोग एंडोकार्प। क्या कहते हैं उसे हम लोग? एंडोकार्प कहते हैं जी, याद रखिएगा। तो ये गुठली वाले को क्या कहेंगे? गुठली वाले को कहेंगे एंडोकार्प, अंदर वाला भाग। बाहर वाला छिलका वाला एक्सोकार्प और गुदा वाला मीसोकार्प। तो बताओ आप आम का कौन सा भाग खाते हो? यदि आपसे पूछा जाए कि आम का आप कौन सा भाग खाते हैं, तो आपको छिलका, गूदा, गुठली ऐसे नाम नहीं मिलेंगे, आपको नाम मिलेंगे, ठीक है, साइंटिफिक नाम। तो साइंटिफिक नाम में हम किसके साथ जाएंगे सर? हम जाएंगे मीसोकार्प के साथ में। किसके साथ जाएंगे? मीसोकार्प के साथ में जाएंगे। चलिए, तो यदि आपसे बेर का पूछ लिया जाए, बेर, बेर का कौन सा वाला भाग खाते हो बच्चों? आप बताओ, बेर का कौन सा वाला भाग खाते हो? बेर में क्या लगाओगे? चलिए, एक प्यारा बच्चा इतना अच्छा है वो केवल बोल रहा है छिलका। चलो, छिलका बोल रहा है, और छिलका यदि आप बता रहे हो इसका मतलब है कि आपने कभी बेर खाया ही नहीं जी। तो सर हम लोग खाते हैं एक्सोकार्प और मीसोकार्प दोनों, छिलका भी खाते हैं और गूदा भी खाते हैं। तो एक्सोकार्प और मीसोकार्प दोनों आ जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में ऐसा भी तो मिलता है क्या? ऐसे भी ऑप्शन मिलते हैं कि नहीं? ऑप्शन ए एंड बी दोनों, बोथ बोलते हैं ना, ऑप्शन ए एंड बी, बोथ, ऑप्शन ए एंड बी दोनों, मतलब दोनों, ए और बी दोनों वाला भाग खाते हैं आप लोग? बोले हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, छिलका भी खाते हैं और गूदा भी खाते हैं। चलिए, आपसे जामुन पूछ लिया जाए, जामुन, जामुन का कौन सा वाला भाग खाते हो आप? सर जामुन का भी यही खाते हैं, एजोकार्प और मीसोकार्प खाते हैं। चलो, अब यदि मैं आप लोगों को यहां पर पूछ लूं गुआवा, गुआवा मतलब अमरूद, जिसे हम लोग जामफल कहते हैं, जाम, जामफल का कौन सा वाला भाग खाते हो आप? तो सर सभी, पूरी की पूरी जाम खा लेते हैं, टोटल एबीसी ये सभी आ जाएगा। ऑप्शन में क्या मिल जाएगा हमें सर? ऑप्शन में मिल जाएगा ये सभी, सब कुछ खाते हैं, उसका टोटल भाग खा जाते। बोलिए सर बिल्कुल सही बात है। चलो, यदि आपसे केला पूछ लिया जाए, केले का कौन सा वाला भाग खाते हैं आप बताओ? बनाना का, केला का कौन सा वाला भाग खाओगे? जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आप दे रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी होती है आप लोगों के आंसर देने से। चलो, ऐसा आप आंसर देते हो ऐसा लगता है कि आप जो है कभी केला भी नहीं देखे हो ना कभी केला खाए हो जी। बेटा केला देखा है आप लोगों ने? हाँ या ना बताओ, केला देखा है कि नहीं देखा है? बोलो सर देखा है जी। अब आप मुझे ये बताइएगा, यदि आपने किसी केले को देखा है, इस टाइप से केला हमारा होता है,
तो फ्रेंड्स, क्या केले में बीज होते हैं? पहली बात तो ये, क्या केले के अंदर बीज होते हैं, हाँ या ना? नहीं होते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर आप दे रहे हैं। केले में बीज नहीं होते हैं। हम रोज खाते हैं सर, मार्केट से लाकर हम लोग खाते हैं केला। केले में कहां बीज होते हैं भाई? कुछ भी बताने लगते हो आप लोग। यदि केले में बीज नहीं होते हैं तो केला का हम लोग सिर्फ क्या खा रहे हैं सर? गूदा बस तो खा रहे हैं। तो केले का आंसर क्या आना चाहिए? केले का आंसर केवल हमारा जो है गूदा वाला आना चाहिए, हाँ या ना? जी। बाहर वाला तो त्वचा होती है, बाहर वाली त्वचा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोकार्प। इसको हम लोग एक्सोकार्प कहते हैं या एजोकार्प कहते हैं। ठीक, एजोकार्प। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं छिलका। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा छिलका होता है। फिर क्या होता है सर? अंदर गूदा वाला भाग होता है। ये अंदर पूरा ऐसा गूदा भरा हुआ है। ठीक है, तो इस गूदे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? गूदे वाले भाग का नाम क्या है? गूदे वाले भाग का नाम होता है मीसोकार्प। ये हमारा मीसोकार्प होता है, जिसे हम लोग गूदा कहते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, ये क्लियर है। और अंदर जो गुठली होती है, गुठली, ये हमारी क्या है? अंदर की गुठलियां क्या है सर? ये हमारा होता है एंडोकार्प। क्या होता है? ये हमारा एंडोकार्प है, जिसे हम लोग कहते हैं गुठली। तो ये बताओ, या बीज कहते हैं इसे हम लोग? बीज भी बोल सकते हैं, सीड बोल सकते हैं, भी अंदर वाला सीड है। तो अब बताओ मुझे अच्छे से, क्या केले के अंदर बीज होता है? सोच के बताना। जी, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं होता है। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ठीक है, कि आप केला खाते जरूर हो, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते बेटा, गलत बात है। केले के अंदर बीज होता है, ठीक है। और यदि आप लोगों को नहीं मालूम है तो ये बहुत ही, ठीक है, दयनीय स्थिति है आप लोगों की कि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं और उसके बाद भी आप लोग नहीं बोल रहे हो। जी, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो कैसी दिक्कत है? तो जब भी आप लोगों ने केला खाया होगा तो क्या बच्चों, केले के जो बीज वाला भाग होता है, जैसे आप केला खाओ तो इधर भी गूदा मिल जाएगा, इधर भी गूदा मिल जाएगा, क्या बीच में आप लोगों को एक काली काली लेयर मिलती है? क्या काली काली सी लेयर? यदि आप कभी भी केला खाओ तो क्या उसमें बीच में आपको काली काली लेयर मिलती है भैया? हाँ या मिलती है क्या? जी, उसी को बीज कहते हैं। जो काले काले आपको केले के बीज काफी ज्यादा क्या होते हैं? बारीक होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। जी, याद रखिएगा। चलो दिख, तो यदि आपने केला देखा होगा, ठीक है, तो केले में फ्रेंड्स कुछ बारीक धब्बे मिलते हैं आप लोगों को, कुछ इस तरीके के धब्बे मिलते हैं, देखा है क्या? केला कभी खाओ तो काले काले से निशान। बीज के निशान है। अब तो नहीं बोलोगे कि हमने कभी केले के बीज ही नहीं देखे। कुछ बच्चों को लगा होगा केले के बीज ही नहीं होते। ये छोटे छोटे बच्चे जैसे रहते हैं ना, जिन बच्चों को कुछ नहीं मालूम रहता है, वो ऐसा बोलते हैं कि केले में बीज नहीं होते, जबकि केले में बीज होते हैं। हमने आपको दिखा भी दिए हैं। जी, ओके। तो ये बताओ फिर, आप केले का कौन सा वाला भाग खाते हो? यदि केले में यदि बीज है तो सर बीज भी खा जाते हैं और गूदा भी खा जाते हैं। तो हम लोग मीसोकार्प और क्या एंडोकार्प दोनों खाते हैं। मीसोकार्प और एंडोकार्प मतलब गूदा भी और गुठली भी खा लेते हैं। जी, तो जब यहां से क्वेश्चन निकलते हैं बेटा, तो फिर आप जो है एक भी क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। समस्या यही आपके साथ जाती है, क्योंकि आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, आपको बेसिक जानकारी ही नहीं है, और यहीं पर आप जो है आते हैं क्वेश्चन पेपर में। चलिए, बन जाएगा किसी प्रकार की। अब आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। चलो, क्या आप लोगों ने सुना है कि भैया आम में मोर आ गए हैं? कई बार यदि आप किसी भी ग्रामीण अंचल से हैं तो किसान कहता है कि भैया आम में मोर आ गए हैं।
कहते हैं मोर आ गए। जी, तो ये मोर का मतलब क्या वो जंगल में मोर आ गए वो वाला मोर है? जी, मतलब यदि मोर की यदि हम चर्चा, तो क्या ये वही वाला मोर है हमारा? नहीं, नहीं है, ये वाला मोर नहीं है। चलो, आम के फूल को कहते हैं। ओके, चलिए ठीक है। आप लोगों ने कहा कि सर ये आम के किसको कहा जाता है? सर फूल को कहा जाता है। तो आम में जो फूल आते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आम में जो फूल आते हैं उस फूल को क्या कहा जाता है? तो उस फूल को कहा जाता है बच्चों साइमोस। क्या कहा जाता है? आम के आपने फूल देखा है? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हुआ है। तो आम में जो फूल आते हैं बेटा वो साइमोस कहलाते हैं। चलिए, अब आपको दिखा देते हैं कि साइमोस एक्चुअल में किस तरीके के होते हैं और इसको ऐसा क्यों कहा गया। तो पहले आम में आप, ठीक है, फूल देख लो कैसे फूल आते हैं। ठीक है, तो यदि आपने आम के फूल देखा होगा बच्चों, तो आम के फूल कुछ इस तरीके के आते हैं। देखा है क्या आपने आम में मोर आते हुए? बोलिए सर बिल्कुल देखा है। चलिए, अब जो साइमोस का डायग्राम तैयार होगा, ठीक है, वो साइमोस का डायग्राम कैसे तैयार होगा जरा देखो। साइमोस क्योंकि हमें बनाना है, ठीक है, साइमोस किस किस में होगा वो भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो साइमोस आपको दिखा देते हैं सबसे पहले कि उसकी आकृति बनती कैसे है। ठीक है, तो साइमोस यदि हम बनाएंगे और यदि उसको देखेंगे, ठीक है, तो भैया ये उसका क्या हो गया सर? ये उसका डंठल वाला भाग हो गया। अब इसमें हमें क्या तैयार करना है? साइमोस तैयार करना है। तो क्या आम में यदि हमने देखा था तो क्या इस तरीके से था? जरा देखो, क्या फूल इस तरीके से आए थे उसमें? हाँ या ना? इधर से और निकल रही थी पंखुड़ियां। क्या यही उसका स्ट्रक्चर था? आम में जो मोर आए थे उसको हमने आपको दिखाया था यही स्ट्रक्चर, हाँ या ना? बोले यस। यदि आप इसको और बढ़ाना चाहो तो इधर से और भी इसमें जो है कलियां निकली हुई थी, ऐसे और बढ़ सकता है ये। क्या इसी तरीके से स्ट्रक्चर था आम का फूल का? क्योंकि आम का फूल का स्ट्रक्चर तो उतना अच्छा नजर नहीं आता है, काफी ज्यादा फैला हुआ रहता है, उतना दिखने में अच्छा कहाँ लगता है आम का फूल? बोले हाँ सर ये बात तो है, उतना अच्छा नहीं लगता है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भैया और कोई इसमें आता है क्या, जी, यदि इसकी एग्जांपल आपसे मैं पूछूं, साइमोस फ्लावर और कहां आपने देखा हुआ है? जी, तो बच्चों आप लोगों ने क्या जास्मीन का नाम सुना? जास्मीन, जास्मीन देखा है आपने? जास्मीन, बोलिए यस, जास्मीन देखा है। जी, क्या जास्मीन में भी ऐसे ही फूल आते हैं बच्चों? क्या जास्मीन में भी ऐसे ही फूल आते हैं? क्योंकि पेपर में आएगा विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ साइमोस फ्लावर, निम्न में से कौन साइमोस, ठीक है, फूल का उदाहरण होगा। तो यदि आप लोगों ने जास्मीन देखा होगा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप, ठीक है, उसको बहुत ही नजदीकी से जानते हैं। हर गांव में हर शहर में जास्मीन होता ही होता है, हर गांव शहर में आम बात है जास्मीन होना। जी, बाइट वाले फूल होते हैं क्या सभी के यहाँ? ये ऐसे बाइट वाले फूल देखो, ये आपका जास्मीन है। तो क्या ये आम के मोर आते हैं वैसे ही बिखरा हुआ है क्या? देखो, जैसे आम में मोर आते हैं तो क्या ये भी वैसे ही बिखरा हुआ है? बोले हाँ सर बिल्कुल बिखरा हुआ है। जास्मीन की और भी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं। यदि आप अपने गांव में देखेंगे तो आपके गांव में जो जास्मीन होता है वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, मोंगरा भी इसी में रखा जाता है, और जो जास्मीन नॉर्मल होता है गांव में वो ये वाला जास्मीन होता है। ये वाला जास्मीन सबने देखा है।
रेगुलर पूजा पाठ यदि आप करते होंगे तो यही फूल मिलते हैं 12 से 12 महीने आपको, बाकी कोई दूसरे फूल आपको 12 से 12 महीने नहीं मिलते हैं। बोलिए यस सर। तो इसका आकार भी कैसा सर, ये भी हमें कैसे नजर आ रहा है, ये भी साइमोस है। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। और क्या हो सकता है स्टूडेंट साइमोस में, एक आध और एग्जांपल आप बता दो जिससे आपको और समझ में आ जाए। नहीं, चलो तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एक और नाम बता रहे हैं, पहचान करके बताइएगा क्या आपने उसको देखा है या नहीं देखा है। ठीक है, क्या बच्चों आप लोगों ने नदी के किनारे कुछ इस तरीके से नांगफनी टाइप का देखा है क्या, ऐसे नांगफनी टाइप के, देखो ये नांगफनी नहीं है, लेकिन क्या नदी के किनारे कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा है जो एक साथ उग जाते हैं ऐसे झुंड में, नहीं देखा है। चलो मूवी में तो देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा। चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमने आज तक नहीं देखा सर, कोई बात नहीं भाई, जिसने नहीं देखा है ठीक है। तो ये देख लो उसी में और अच्छे से, इनमें क्या होता है, यदि इनके अंदर यदि कोई इल्लियां चली जाए तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इल्लियों को नहीं निकलने देता है। देखा क्या आप लोगों ने, बहुत सारे वीडियो भी वायरल होते हैं ऐसे, जैसे इल्लियां आती हैं इसमें तो ये बंद हो जाता है, इल्लियों को जकड़ लेता है। ये वही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम ही नहीं मालूम होगा आप लोगों को, इसको कहते हैं ड्रोसेरा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आप लोगों का ड्रोसेरा। मैं आपको सिर्फ जो है एग्जांपल बता रहा हूं जिससे आप थोड़ा सा और समझ लें, ठीक है, जिसमें ड्रोसेरा तो कभी आएगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, ठीक है, जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे उस समय काम पड़ता है, लेकिन एग्जाम्पल हमें चाहिए यहाँ पर। तो ये एक आम हो गया और एक जासमीन हो गया और एक आपने ड्रोसेरा भी देख लिया, तो आप पहचान जाएंगे कि भैया ये साइमोस हमारा बनेगा। चलिए ओके, ठीक है। और साइमोस के कुछ एग्जाम्पल यदि आपको पता हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपको लगता है। जी, और कुछ एग्जाम्पल ऐसा आपको लगता हो कि हाँ ये हो सकता है हमारा। नहीं, बबूल, बबूल को आप इसमें काउंट कर रहे हैं, ओके। और कोई, जी, चलिए अब आप, ठीक है बेटा, साइमोस का ही एक नाम क्या होता है, पेनिकल भी होता है। अब इतनी छोटी सी बात आपको नहीं पता है तो दिक्कत है फिर आप लोगों को, साइमोस और पेनिकल एक ही है। जी, किसी को दिक्कत तो नहीं भाई, साइमोस नाम मिल जाए या पेनिकल नाम मिल जाए, यदि आएगा तो आप लोगों को बनना चाहिए। तो साइमोस में बेसिकली यदि हम देखेंगे तो हमें ये केवल दो ही एग्जाम्पल मिलते हैं जो हमारे, ठीक है, इलाके के हैं, बाकी फिर आपको जो है समुद्री नाम मिलेंगे, ठीक है। चलो क्लियर है। चलो साइमोस में यदि मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं तो क्या आप जो है सरसों को इसमें रख सकते हैं क्या, सरसों को भी क्या इसमें आप रख सकते हैं साइमोस में, क्योंकि सरसों के यदि आप फूल देखेंगे तो क्या आपको सरसों के फूल भी ऐसे ही नजर आते हैं। ओके, सरसों को इसमें आप रख सकते हो यदि आता है तो, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, ओके।
तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने एक नाम सुना है फालसा? फालसा का नाम सुना है क्या? किसने सुना है फालसा का नाम? जी, सुना है फालसा का नाम? चलो, नहीं सुना? बेटा आपने सुना है पना? आम का पना बनाते हो क्या? किस किसने गर्मियों में आम का पना खाया है? तो सर हम सबने खाए हैं आम का पना। जी, तो बेटा फालसा कभी खाया जाता है? फालसा, जैसे हमारे यहाँ झाड़ियां में बेर होती है ना, झाड़ी नुमा आकृति में आपने देखा होगा बेर होती है, वैसे इसका पना खाया जाता है। पहले देख लो, शायद आपके इलाके में फालसा आपने नहीं देखा होगा, ये फालसा है। देखा ऐसे रंग बिरंगी टाइप की बेरें टाइप की होती हैं ये, 3-4 कलर में, झाड़ी में होती, झाड़ी नुमा। जैसे आपने देखा नॉर्मल बेर, बेर जो है उसका टेस्ट अलग लगता है, लेकिन जो झाड़ी वाली बेर होती है उसका टेस्ट अलग लगता है। जी, ये पौधा है इसका, कभी धोखे से देख लिया जाए तो ये पौधा देखो, झाड़ी नुमा पौधा है इसका, छोटा सा पौधा है, झाड़ी नुमा पौधा। ये फालसा है आप लोगों का। मैं इसलिए बता रहा हूं कि भैया पेपर में दिया जाए तो दिक्कत में ना पड़े आप लोग, आपको पता हो। बेर मान लो आप, बेर जैसी होती सेम, ठीक है। चलो, इसके आप यदि देखेंगे फूल का स्ट्रक्चर, यदि आप इसका देखेंगे कि भैया इसका जो फूल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये देखिए। क्या स्टूडेंट्स, आम में जैसे मोर आते हैं, क्या इसमें भी वैसे ही मोर आए हुए हैं? जरा चेक करो, आम में जैसे मोर आए हैं वैसे इसमें मोर आया है क्या? बोले हाँ सर, बिल्कुल आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का फालसा है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फालसा के नाम से जानते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए हैं साइमोस के, जो शायद आप लोगों को पता ही नहीं थे। जैसे आपका जो था ड्रोसेरा, इसकी भी आपको जानकारी नहीं थी, आपको फालसा की भी जानकारी नहीं थी। यदि पेपर में दिया जाता कि भैया फालसा, ठीक है, में पुष्प की आकृति होती है, यह इसका पुष्प क्रम होता है, क्योंकि जो हमने आपको आकृति बताए हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा? तो सर इसको कहा जाता है पुष्प क्रम। साइमोस जो है ये क्या है सर? ये फूल का प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं फूल का प्रकार। बोले यस। या इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है इनफ्लोरोसेंस। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग पुष्पक्रम कहते हैं, या इसी को कहा जाता है इनफ्लोरोसेंस। नाम सुना होगा आप लोगों ने इसका। बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है। चलो, ये आप लोगों को यहां से क्वेश्चन दिए आएंगे तो आसानी से बन जाएंगे। अब पेपर में और किस लेवल के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, आइए, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन देखते हैं और उसी से फिर आपको जो है आगे बताते हुए चलेंगे। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपके इसी बार का जो पेपर बना हुआ है, इसी साल के पेपर में आया हुआ है। आम्रपाली इज एन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ, जी, इस साल के पेपर में आया है क्वेश्चन। देखो, आम्रपाली एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, जी। अब यदि मान चलो आप यूपी बिहार वालों से पूछोगे तो आम्रपाली नाम की वहां पर एक हीरोइन है, अभिनेत्री है एक आम्रपाली नाम की, यूपी बिहार में, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम यहाँ पर वैरायटी से है। आम्रपाली का संबंध किससे है? बोले, क्या आम्रपाली का संबंध आम से है, या आम्रपाली का संबंध पपाया से है, या आम्रपाली का संबंध जो है ग्रेप्स अंगूर से है, या आम्रपाली का संबंध जो है वो अनार से है, प्रोमोग्रेनेट से, जी। क्या इसका संबंध अनार से है, पोमोग्रेनेट, या अंगूर से है, या पपीता से है, या आम से है?
तो यदि हमें वैरायटी नहीं मालूम होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें वैरायटी पता होना चाहिए, और कुछ खास वैरायटी तो बिल्कुल पता होना चाहिए। बहुत ही ठीक है, स्वादिष्ट आम में से एक आम माना जाता है आम्रपाली, और मार्केट में आम्रपाली आम बहुत कम आता है। ठीक है, जितने भी अच्छी वैरायटी के आम होते हैं सबको कहां बेच दिया जाता है? विदेशों में बेच दिया जाता है। अमेरिका में बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी, आम्रपाली आम की डिमांड, ठीक है, बहुत ज्यादा है विदेशों में। और ये कैसे दिखाई देता है जरा देख लीजिए, आपको आम्रपाली दिखा देते हैं और आप देखकर बताइएगा कि सर हाँ ये हमारे इलाके में मिलता है। यदि आप ऐसा बोल दे तो हम मान जाए कि हाँ ये आप लोगों के इलाके में मिल जाएगा। ये है आम्रपाली आम। क्या इतनी अच्छी वाली वैरायटी का आम आपके इलाके में है? बोले सर नहीं है, हमारे इलाके में बादामी हापुस मिलता है। जी, बादामी और हापुस वाला आम आता है आपके इलाके में, आम्रपाली आम बहुत कम आता है। जी चलो, यदि उसकी यदि आप कच्ची वाली अवस्था देखेंगे कि वो यह कच्ची अवस्था में कैसे नजर आता है, तो उसकी कच्ची अवस्था भी आप देख लीजिए। ठीक है, कच्ची वाली अवस्था में वो आप लोगों को कुछ इस कलर में मिलता है। तो ये वाले आम तो हमारे इलाके में आते कहाँ है, बहुत कम आते हैं। जी, तो ये आम्रपाली आम है। तो केवल क्या आम्रपाली ही बस आम की वैरायटी सबसे अच्छी वाली है? जी, नेशनल फ्रूट है, भारतीय फल कौन सा है हमारा, भारत का। ठीक है, नेशनल वाला फ्रूट कौन सा है सर? आम है। ठीक है, तो आम की वैरायटियां तो पेपर में आती ही आती, हर साल एक ना एक वैरायटी आम से, ठीक है, बनती ही बनती है। कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है? चलो, इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी कौन सी है? यदि आपसे पेपर में जाए भी बताओ, मोस्ट पॉपुलर, सर्वाधिक प्रचलित वाली वैरायटी कौन सी इंडिया में? सर्वाधिक प्रचलित, पेपर में आया है क्वेश्चन, विच वेराइटी इज द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित वैरायटी कौन सी है? एक भी बच्चों को इसका आंसर नहीं मालूम होगा, बताओ पता है तो। सबसे ज्यादा प्रचलित हापुस। ओहो, वेरी गुड भैया, आपके इलाके में लोकल वैरायटी आती है इसमें, ठीक है, किसी का दोष नहीं। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया 250 रुपए किलो आम है, 250 रुपए किलो आम है, खाओगे लेकर? सर हम लोग 70 रुपए, ज्यादा हुआ 150 रुपए, इसी के रेंज में आम खाते हैं। ठीक है, 70 रुपए से 150 रुपए के बीच के आम खाते हो, हाँ या ना? झूठ मत बोलना। नहीं सर, जो भी मिल जाए ऐसा वाला तो। हाँ चलो, तो आप कौन सा वाला आम ज्यादा खाते हो? देखो, तो स्टूडेंट्स, ये वाला आम आप ज्यादा खाते हो, हाँ या ना? जो बादामी की जैसे दिखता है, दिखने में बादामी जैसा है, लेकिन मार्केट में सबसे पहले यही छाता है। भैया इसका नाम बादामी नहीं है, इसका नाम बादामी नहीं है। इंडिया में ये सबसे ज्यादा प्रचलित जो आम है इसका नाम है अल्फांसो। सर आज पहली बार सुन रहे हैं ऐसा मत बोलना, अल्फांसो आम सबसे ज्यादा प्रचलित आम है इंडिया का। चलो, सबसे मीठा है क्या ये आम? सबसे मीठा है क्या बताओ? सबसे स्वीटेस्ट वैरायटी कौन सी है? स्वीटेस्ट वैरायटी, सबसे मीठा आम कौन सा है? आप बोल सर इतने बढ़िया बढ़िया आम लोग खाते हम लोग, लेकिन सबसे मीठा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो, यदि आपकी इच्छा हुई कि मुझे सबसे मीठा आम खाना है इंडिया का, तो इंडिया में ऐसा कौन सा आम है जो सबसे ज्यादा मीठा लगेगा, जिसको खाने के बाद में आपको लगेगा कि मैं, ठीक है, गुड़ खा रहा हूं या शक्कर खा रहा हूं? इतना मीठा वाला आम कौन सा है? जी,
क्या जिसको आप अपने, ठीक है, मुंह से लगाकर बिल्कुल रस निकाल निकाल कर चूसते हैं क्या? क्या कोई ऐसा आम है जिसको आप जो है पूरा रस निकाल निकाल कर चूस कर खाते हो? बोले यस जी। ये है वो आम जो लंबा होता है लंबाई में, जिसका रस निकलता है बहुत ज्यादा और आप रस चूस चूस कर खाते हैं। खाते हैं क्या यही आम? बोले यस, बिल्कुल खाते हैं। इसी आम को क्या कहा गया है बेटा? इसी आम को कहा गया चौसा। क्या कहा गया है? चौसा आम। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, हर साल पूछे जाते हैं जी। अब बच्चों कोई ऐसी भी वैरायटी होगी जिसमें गुठली हो ही ना? क्या कोई ऐसी वैरायटी तैयार की जा चुकी है जिसमें कोई गुठली नहीं होती है? सीडलेस, सीडलेस मतलब बीज रहित, जिसमें भैया हमें गुठली देना ही नहीं है। क्या कोई बीज रहित वाली वैरायटी है? तो आज तक नहीं देखा हमने। देखा है? अरे वाह, चलो देखा नहीं लेकिन आंसर आपने सही सही लगा दिया। बहुत सारे बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं सिंधु, सिंधु नाम का आम दे रहे हैं। चलिए, बहुत शानदार और करेक्ट आपने आंसर दिया है। इस वैरायटी को बनाया गया है, देखने में तो बहुत ही शानदार दिखाई देता है, आपकी भी खाने की इच्छा जरूर हो जाएगी इसको देखकर। ठीक है, हाँ, मन में खाने की इच्छा हो रही है और मुंह में पानी भी आ रहा होगा, लेकिन अभी नहीं खाना है, सीजन में खा लेना। चलो, ये कौन सा आम है आप लोगों का? तो ये आम है स्टूडेंट्स हमारा सिंधु। जरूर ट्राई करके देखिएगा जी। सबसे मीठा कौन सा? चौसा। तो इस बार ट्राई कीजिएगा, सीजन जब आएगा तो आपको चौसा आम जरूर खाना है। चलिए, काफी महंगे मिलते हैं, मार्केट में हो या ना हो आपको अवेलेबल, लेकिन ट्राई करिएगा यदि मिल जाए। चलो, अब इसके बाद में यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भैया बताइए ऐसा कौन सा आम है जो एप्पल शेप का होता है? एप्पल शेप मतलब देखने में आपको लगेगा कि भैया ये सेब के जैसे है। सेब आकार वाला कोई आम है क्या जो सेब के जैसे हो, गोल गोल मटोल? जी, सर आज तक ये कभी हमने सुने ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा पेपर में। आपको लगा होगा आम का टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। टॉपिक इजी नहीं है, क्वेश्चन जब ऐसे निकलते हैं तो दिक्कत हो जाती है। चलो, यदि मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए यदि इसको बोल दूं कि ये भैया आपका सेब है, तो आप भी हमें हम मिला दोगे कि ये कच्चा वाला सेब है, क्योंकि मार्केट में ऐसे कच्चे सेब आते हैं। आते हैं क्या हल्के से कच्चे से सेब? बोले या सर कच्चे वाले सेब आते हैं। ये सेब नहीं है, ये आम है। ये सेब नहीं, आम है। क्यों? जरा देखो, इसी को जूम करके बताते हैं आपको, इसी को जूम करके बताते हैं। आप पहचान करो, इसके डंठल से पहचान करो और इसके आकार से पहचान करो। समझ में आया क्या है ये? बोले यस सर, बिल्कुल पहचान में आ गया जी। तो ये एप्पल शेप वाले आम का नाम क्या है? एप्पल वाले सेब का नाम है रूमानी। क्या नाम है? रूमानी नाम है इसका। यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो बनना चाहिए रूमानी वाला। ठीक है, ये नाम है। अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों से पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। म्यूटेंट वैरायटी, म्यूटेंट वैरायटी। अब ये म्यूटेंट वैरायटी क्या होता है भैया? आज तक कभी आपने ये नाम नहीं सुना होगा, म्यूटेंट वैरायटी। ये कैसे बनाई जाती है? इसको कहते हैं हम लोग उत्परिवर्तित, उत्परिवर्ती किस्म। और ये क्या होती है उत्परिवर्ती किस्म? कोई मुझे बताएगा म्यूटेंट क्या होता है? क्योंकि इसको हम लोग एग्रीकल्चर बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे। म्यूटेंट वाले को एग्रीकल्चर बायोलॉजी में भी पढ़ा जाएगा। ये म्यूटेंट क्या होता है? क्या ऐसी वैरायटी जिसमें, ठीक है, ठीक है, बिना, ठीक है, पुंकेसर की अभिक्रिया कराई जाएगी। ठीक है, मतलब जिसमें जेनेटिक
संबंध नहीं होगा, क्या उसको हम लोग म्यूटेंट बोल देंगे? क्या इनको केमिकल से तैयार किए गए पौधे मारेंगे कि भैया एक तरीके से केमिकल डाला गया है, उससे ये ठीक है नई वैरायटी लाई गई है? क्या होता है म्यूटेंट का मतलब? जी, तो बेटा यदि आप लोगों से कोई भी पेपर में ठीक है ये पूछता है कि भैया म्यूटेंट का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स म्यूटेंट का मतलब होता है थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देना। सर कैसे परिवर्तन कर देना? तो जैसे बच्चों आपने देखा होगा यह गधा का क्रॉस करा दो किसके साथ में? घोड़ी के साथ में। घोड़ी के साथ में गधा का क्रॉस करा दिया, तो क्या इससे कोई जीन परिवर्तन हो जाएगा? बोले हाँ सर। हमें खच्चर वगैरह प्राप्त होते हैं क्या? खच्चर है, हिनी है, ये हमें प्राप्त होते हैं। तो क्या हो रहा है? तो सर उसमें ठीक है गधे जैसी क्या रहेगी सर? गधे जैसी बोझा ढोने की ताकत रहेगी। और घोड़ा जैसे, घोड़ी जैसे क्या रहेगी? फुर्तीला रहेगा वो। यदि मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे ये पहाड़ी चढ़ना है, इतनी बड़ी पहाड़ी चढ़ना है मुझे, क्या गधा चढ़ जाएगा? बोल सर नहीं, गधा नहीं चढ़ेगा। क्या घोड़ी चढ़ जाएगी या घोड़ा चढ़ जाएगा? सर नहीं, घोड़ा भी नहीं चढ़ पाएगा, दोनों नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि गधा में आपको बिठाल कर ले जाने की क्षमता तो है, लेकिन ये चढ़ नहीं पाएगा। घोड़ा, घोड़ी चढ़ पाएगी लेकिन ये आपको बिठाल कर नहीं ले जा सकती, थक जाएगी। तो यदि हम दोनों का क्या करा दें, यदि हम दोनों का क्रॉस करा दें, इससे जो बच्चा पैदा होगा, क्या वो बच्चा में दोनों क्वालिटी रहेगी? गधे जैसी ठीक है काम करने की क्षमता रहेगी, और घोड़े जैसे, घोड़ी जैसी क्या रहेगी? फुर्तीला रहेगा। बोले यस, बिल्कुल रहेगा। तो इसी को कहा जाता है म्यूटेंट। म्यूटेंट में क्या होता है कि कुछ जो गुण होते हैं ठीक है उनमें क्या कर दिया जाता है? हल्का फुल्का चेंज कर दिया जाता है। हल्का फुल्का क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। म्यूटेंट इज एन ऑर्गेनिक दैट हैज परमानेंट चेंज इन इट्स जीन। किसमें चेंज कर देना सर? जीन में चेंज कर देना। चेंज इन इट्स जीन। जीन मतलब क्या होते हैं जी? जीन में परिवर्तन। ये जीन क्या होते हैं? जीन का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलते हैं, उसमें परिवर्तन कर देना। जैसे मान के चलो आपके मम्मी पापा को कोई बीमारी यदि है, तो 100% चांस है उसके कि वो आपको भी होगी, आपको भी होगी। याद रखिएगा, चांस ज्यादा से ज्यादा है कि वो आपको विरासत में मिलेगी। भले ही वो अभी शो नहीं हो रहा है आप लोगों को, ठीक है, कुछ उम्र बाद शो होगा, लेकिन होगा। जैसे आपने देखा है ठीक है रंग रूप, हमारा रंग रूप जो है या हमारा ठीक है जो बॉडी शेप है, ये हमारे माता पिता से ही मिलता जुलता है। ऐसा तो नहीं कि भैया मम्मी पापा हमारे दोनों काले काले थे और हम जो है बिल्कुल ठीक है अंग्रेज टाइप के पैदा हो गए। ऐसा हो सकता है क्या? सर नहीं, मम्मी पापा यदि काले हैं तो हम भी काले ही पैदा होंगे। मम्मी पापा यदि हमारे हैंडसम है तो हम भी बिल्कुल हैंडसम पैदा होंगे। या दोनों जो है, एक काले एक सांवला है दूसरा गोरा है, तो हम लोग मीडियम पैदा होते हैं, ना तो ज्यादा काले ना तो ज्यादा गोरे। होते हैं क्या? बोलिए सर। लेकिन यदि हम इसमें परिवर्तन कर दें तो? बोल सर कैसा परिवर्तन? यदि हम इसमें क्या कर दें? बोल सर यदि हम इसमें सैरोगेसी अपना लें। सैरोगेसी नाम सुना है आपने? सैरोगेसी एक शब्द है, काफी ज्यादा प्रचलित शब्द है सैरोगेसी। कुछ किसने सुना भाई? नाम बताओ जरा मुझे सैरोगेसी का। जी, सैरोगेसी नहीं मालूम? किस किस को मालूम है जरा बताओ। अब आपको पता है कि भैया लड़की को बहुत सारी बीमारी है, आपको पता है कि भैया लड़की को बहुत सारी बीमारी है या लड़के को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, और आपको डॉक्टर ने सलाह दिया कि भैया आपका जो बच्चा होगा उसमें ये बीमारी मिलेगी, क्योंकि आपकी मम्मी को भी ये बीमारी है, मतलब आपकी ठीक है वाइफ को ये बीमारी है, बच्चे को होने के चांसेस हैं।
तो आपको उन्होंने सलाह दिया कि भैया आप सैरोगेसी कर लो। सैरोगेसी में मतलब क्या होता है कि एक, ठीक है, लेडी को तैयार किया जाएगा कि आपके बच्चे को जन्म दे दे। एक महिला को तैयार किया जाएगा जो आपके बच्चे को क्या दे दे, जन्म दे दे, बिना संबंध बनाए। मतलब पुरुष का स्पर्म निकाला जाएगा, उसे डॉक्टर की सहायता से, ठीक है, फर्टिलाइज करा के गर्भ में डाला जाएगा, और उससे जो बच्चा पैदा होगा उसमें बताओ बीमारी आएगी क्या? क्या आपने जीन परिवर्तन कर दिया? बोले हाँ सर, जीन परिवर्तन हो गया है। तो ये होता है म्यूटेंट, ये होता है म्यूटेंट। तो आप लोगों से भी मैंगो की म्यूटेंट वैरायटी पूछ लिया जाए कि आम की म्यूटेंट वैरायटी, उत्परिवर्तित वैरायटी कौन सी है, एक भी बच्चे को इसका नाम नहीं मालूम होगा। यदि पता है तो बता दो कि हमने पढ़ा है। इस लेवल के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और ये आ चुका है पेपर में आप लोगों का, लगातार कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है जी, सीडलेस वैरायटी, स्वीट वैरायटी, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, ये सब आ चुके हैं पेपर में। तो म्यूटेंट वैरायटी यदि आपके पेपर में आता है तो याद रखिएगा इसका नाम है रोजिका। क्या नाम है? रोजिका नाम की जो वैरायटी है, रोजिका रा है, ये वैरायटी पहली म्यूटेंट वैरायटी है। इसको तैयार किया गया था, ठीक है, बिना पॉलन क्रिया करवाए जी, इसको बनाया गया था। देखा है आप लोगों ने रोजिका? यदि आपसे इस वैरायटी के बारे में यदि पूछा जाए, किसी ने नहीं देखा होगा। चलिए थोड़ा सा इस वैरायटी को आपको दिखा देते हैं, ठीक है, देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वैरायटी कैसी होती है। ठीक है, तो ये वैरायटी स्टूडेंट्स मिक्स वैरायटी में आएगी, क्योंकि ये देखो आप मिक्स होगी ये, तो क्योंकि इसको ऑलरेडी क्या किया गया है, मिक्स किया गया किसी दूसरे के साथ में। तो ये थोड़ा सा अजीब सा ही दिखाई दे रहा। देखो आप, रेड वाली वैरायटी बनी है तो रेड का एक अलग ही कलर है मिक्स में, येलो वाली बनी, येलो की डिजाइन ही कुछ अलग है। नॉर्मल आम जैसे आम का जो शेप होता है वैसे शेप है क्या? नहीं, वैसे शेप इसका नहीं है। तो क्या सारे टॉपिक क्लियर हो गए? ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में ना आया हो? जी, बन जाएगा पूरा टॉपिक आम का। चलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।